Hey guys, good morning. This is your Sameer sir. I'm Sameer Kohli, director of Jupiter Education Planet, and I have been author of थोड़ी 3-4 किताबों का. But right now, today, आज जो हम आपसे मिल रहे हैं, we are meeting for the most important chapter of your 9th class physics. That is motion in one dimension. मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है motion in one dimension मेरा favorite chapter है. इस chapter को by heart कर लेना, फिजिक्स में मजा आना शुरू हो जाएगा. चैप्टर शुरू करूंगा, समझाऊंगा, I'll explain you. बट चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ों से मिलवाना चाहता हूँ. I want to tell you about some words. फंडामेंटल अगर आपने पढ़ा हो, फंडामेंटल आपने शायद फिजिक्स ये इसमें पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज में. व्हाट इज फंडामेंटल? आई गो टू ऑर्डर अ टी एट अ टी स्टॉल. ही गिव्स मी अ टी. उसने मुझे चाय दे दी. दैट्स इट. मैंने वही चाय एक 5 तारा होटल 5 स्टार होटल में ऑर्डर करी. वहां टी के साथ स्नैक्स ऑटोमेटिकली आ गए. सो व्हाट आई विल से इज अ टी एट अ 5 स्टार होटल प्लस उन्होंने शुगर डाली नहीं. इसने शुगर डाली अपनी मर्जी से, इनने शुगर डाली मेरी मर्जी से. इसने कहा आपको कितनी शुगर चाहिए. तो ये चीज ज्यादा फंडामेंटल है या ये चीज ज्यादा फंडामेंटल है? मैं जानता हूं सड़क पे चाय पीने का मजा ही कुछ और है. आई एम नॉट दैट टाइप के मैं 5 स्टार होटल की कोई ब्रांडिंग कर रहा हूं, बट ये ज्यादा फंडामेंटल है. यहां जो मैं चाय पीऊंगा वो पीऊंगा अपने हिसाब से, कम चीनी, ज्यादा चीनी, साथ में स्नैक्स फ्री हैं. लाइफ में हम सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं? सक्सेस यही है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके, हम जो कहें. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मोर फंडामेंटल. मैं आगे इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा. फंडामेंटल मीन्स मोर नॉलेज, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले. दैट इज फंडामेंटल. सेकेंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल जरूर यूज होने वाला है, दैट इज अ वर्ड कॉल्ड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है यार? देखो समझो, कई चीजों को नापा जाता है कुछ नंबर से. मेरे पापा 20,000 रुपए कमाते हैं. एक बच्चे ने बोला मेरे पापा 50,000 रुपए कमाते हैं. तो व्हाट इज, किसके पापा की इनकम ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 50,000, क्योंकि 50,000 वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. मोर मैग्नीट्यूड. इसका क्या है? लेस मैग्नीट्यूड. सो व्हाट इज टर्म कॉल्ड मैग्नीट्यूड? पता है, यूज कर रहे हो, सुना पहली बार है. मैग्नीट्यूड इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ काउंटेबल टर्म. जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसके साथ लगता है मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दो बातें मैंने बता दी. फंडामेंटल मीन्स मोर नॉलेज, मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर एसोसिएटेड विद अ काउंटेबल आइटम. समझना, मम्मी 2 रोटी देना, मम्मी 3 रोटी देना, 2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 3. दैट इज मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? यार टाइम क्या हो रहा है? टाइम जो भी हो रहा हो, दैट इज मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? यार तेरी हाइट क्या है? 5 फुट 7 इंच. दैट 5 फुट 7 इंच इज मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? इस चैप्टर में, बहुत प्यारा चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी बता रहा हूं, बट आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है ये पहले समझना. सबसे पहली सीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. मैं इस पे ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं. सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. समझ आएगा तो यहां स्माइली बनाऊंगा, अगर नहीं समझ आएगा तो सैड फेस बनेगा. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में स्केलर्स एंड वेक्टर्स. क्या स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, या पहली बार पढ़ रहे हो, फील द एक्साइटमेंट कि आपने पढ़ने वाला है. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों मोशन एंड रेस्ट. क्या पढ़ेंगे? मोशन एंड रेस्ट. उसके बाद
हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नया वर्ड है, प्लीज बात समझना। जो नई चीज होती है उससे हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अभी आगे पढ़ेंगे। लोग ऊपर से नीचे पढ़ाते हैं, मैं नीचे से ऊपर पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी पहली सीढ़ी, ये मेरी दूसरी सीढ़ी, ये मेरी तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। इसके साथ भी कुछ एसोसिएटेड है, इसके साथ भी कुछ एसोसिएटेड है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बच्चा कहेगा सर सबसे पहले आप हमें फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाओ। समझ आएगा तभी मेरी बात में हाँ मिलाना, नहीं समझ आएगा तो पैसे वापस। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज लिखा, सिर्फ मुझे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाना आता है। तो जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिखने जा रहा हूं तो मैंने बोला आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद अ सुटेबल मैग्नीट्यूड। आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद अ सुटेबल मैग्नीट्यूड। मीन्स लिख रहा हूं मैं आराम से, मेरे बच्चों को अगर ना समझ आए तो बताएंगे, बिल्कुल चिल करके। आर दोज quantities which can be measured with help of suitable magnitude, which can be measured with the help of suitable magnitude. Is that clear? मतलब जिसके साथ कोई नंबर लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, 3 बजे हैं, वो जो 3 है वो उसका मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस, यार 10 किलोमीटर चलकर मैं तेरे पास आया। यार लेंथ, यार स्पीड, यार वेलोसिटी। हर वो चीज, 2 किलो आलू लाना बाजार से, तो वो 2 किलो जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आलू। आलू ले आओ बाजार से, आलू लाने कितने हैं जब तक पता नहीं चलेगा कोई यूज नहीं है। सो द टर्म फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसके साथ कोई सूटेबल मैग्नीट्यूड लगा होता है। अब इमीडिएटली हाथ के हाथ मैंने लिख दिया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा, आप लोग खुद लिखने की कोशिश करो। कोशिश मत करो, कोशिश करो। कोशिश इज are those quantities which can be measured with the help of suitable magnitude. Are those quantities which cannot be measured with help of suitable magnitude, which cannot be measured with help of suitable magnitude. Example, I love you all, I love you all, I love everybody who is watching this video. I love everybody who will recommend this video to somebody else. I love everybody. जिन लोगों ने मेरी वीडियो एक बार भी देखी है, I love you all. बट मैं कितना प्यार करता हूँ I cannot, तोला नहीं जा सकता मेरे बच्चों। माँ बाप का प्यार भी आप कभी तोल नहीं सकते। तो वो चीज जिसे तोला नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लव, हेट्रेड, all feelings of this world are non-physical quantities. इसके बारे में मैं कहूँगा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ समझ आई है तो दिल से यहाँ पर टिक मार दो व्हाट्सएप वाला कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ आ गई हैं। इज दैट क्लियर कि नहीं? बात समझ आ रही है? चलो एक डायग्राम बनाते हैं यार, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं मज़ा आएगा तो बनाएंगे, करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेट्स डू इट। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूं,
बच्चा कहेगा सर ने एक पेड़ बना दिया, दिस इज अ ट्री, दिस इज नॉलेज ट्री। नॉलेज ट्री पे मैंने जो पहली चीज आपको कराई, वो थी फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी चीज मैंने आपको कराई वो हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ये बात समझ आ गई? जो मैं कराता जाऊंगा वो मैं इस ट्री में लगाता जाऊंगा। तुम इस ट्री में तभी वो चीज लगाना अगर चीज समझ आई है। चलो जी, जय माता दी। अब एक और चीज बताऊंगा, हम पढ़ के आ रहे हैं, हमें पहले माइंड में चीजों को समझना है। हम पढ़ रहे हैं मम्मी, फिजिक्स पढ़ रहे हैं मम्मी। फिजिक्स में मम्मी सर ने दो बातें बताई। एक बताई फिजिकल क्वांटिटीज, जिनकी डेफिनेशन शायद अब आपके कानों में गूंज रही होगी। एक मम्मी सर ने बताई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मम्मी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो हमारे कोर्स में नहीं है, आप मम्मी समझना, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मम्मी फिजिकल क्वांटिटी में आप सर पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर्स, और एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर। एक होते हैं स्केलर और एक होते हैं वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन आर कॉल्ड स्केलर्स, वन आर कॉल्ड वेक्टर्स। उससे पहले मैं एक बहुत बोरिंग सा एग्जांपल दूंगा आपको। देखो, अगर आपको खाना खाने एक आसपास के किसी ढाबा या रेस्टोरेंट में जाना है तो आप नॉर्मल कपड़े पहनते होगे और वहां जाके खाना खा लेते होगे। और अगर आपको डिनर करने किसी 5 स्टार होटल में जाना है तो आप बहुत अपने आप को तैयार करके जाते होगे, यार 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ आज मैं खाना खाने, आज देख भाई 5 स्टार में जा रहा हूँ। प्लीज, एक अजीब सी नर्वसनेस सी आ जाती है। नर्वसनेस की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल करके जाओ। बट वो नर्वसनेस आती सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम 5 स्टार होटल में पहली बार जा रहे हैं, हम 5 स्टार होटल में रेगुलर नहीं जाते। तो वैसे ही आपको बता दूं, जो 5 स्टार होटल्स की जहां तक बात है, एक है ये स्केलर और एक होती हैं वेक्टर आर दीज 5 स्टार। ये मेरे 5 स्टार हैं। थैंक यू किशन जी। स्केलर क्वांटिटीज वो ढाबा है जहां पर हम जनरली खाना खाते रहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, ये छोटी मोटी गलतियां मत निकालना मेरी, क्वांटिटीज नहीं लिखा, इतने के लिए मुझे माफ कर देना। स्केलर क्वांटिटीज से आप लोग मिले हुए तो उनका नाम सुन के आपको अचंभा नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी से आप इस साल मिलने जाओगे। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? आर दोज फिजिकल quantities which require only dash for their complete representation, which require only magnitude, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर डैश एज वेल एज डैश फॉर their complete representation, chill, बिल्कुल आराम से, which require magnitude as well as direction for their complete representation, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। आज मैं 10 किलोमीटर चला, दिस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड। आज मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कोई इंसान आपसे 2 किलोमीटर दूर है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
कोई इंसान आपसे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको लेकर आ जाएंगे। तो ज्यादा नॉलेज हमें कौन दे रहा है? ज्यादा नॉलेज मुझे जो दे रहा है वो दे रही है वेक्टर क्वांटिटी। यार एक बंदा 2 किलोमीटर दूर है, पता नहीं कहाँ है, डायरेक्शन नहीं है। एक बंदा नॉर्थ में 2 किलोमीटर दूर है, वो रहा उस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर है, उससे मैं ले आऊंगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दे आर लेस फंडामेंटल, इनसे हमें कम ज्ञान प्राप्त होता है। दे आर मोर फंडामेंटल, इनसे हमें ज्यादा ज्ञान होता है। यार तेरा घर कहाँ है? यार मेरा घर यहां से 5 मिनट की दूरी पे है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है तो वो कंफ्यूजन में डाल गया, यार कहीं पे भी हो सकता है। यार तेरा घर कहाँ है? यार मेरा घर 5 मिनट दूर है साउथ डायरेक्शन में। दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो द क्वांटिटी विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन आर दीज वेक्टर क्वांटिटीज, और जो हमें कम नॉलेज दे रही हैं वो है स्केलर क्वांटिटीज। जय माता दी। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो शायद टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा कम हो, बट चैप्टर से रिलेटेड है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। चल यार वॉक पे चलते हैं, 10-15 मिनट वॉक करके आएंगे, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। चल यार आज क्रिकेट खेलने वो वाले ग्राउंड में चलते हैं, वो वाले ग्राउंड में चलते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को जब डायरेक्शन मिल जाती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हमने डिस्प्लेसमेंट कभी सुना नहीं, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मैं कराऊंगा। दिस इज अ 5 स्टार होटल। इनके बंदों से तुम पहली बार मिल रहे हो, इनका नाम तुमने सुना होगा। इसमें एक टर्म होती है स्पीड। भाई वो इतनी तेज बाइक चला रहा था, ठीक है यार, तू उस डायरेक्शन में तेज बाइक चलानी है आज, डायरेक्शन लग गई। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन लग गई तो वो बन गई वेलोसिटी। क्या बन गई? वेलोसिटी। अगला नेक्स्ट टर्म इज टाइम। टाइम के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऊपर का टाइम है नीचे का टाइम है, टाइम इज सेम। यहां पर एक टर्म इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा इस पे भगवान का नाम हाथ जोड़ लो, एक्सेलरेशन अगर समझा पाऊंगा तो ही अपने आप को अच्छा मानूंगा। एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, जो आप इस साल पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके स्कूल का जो पहला यूटी होगा, छोटा सा प्यारा सा जो पहला टेस्ट होगा, उसके अंदर ये याद रख लेना कि ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप मैं अपने बच्चों को ये समझा पाया हूं। बेटा किसी और को जिस दिन समझाओगे उसी दिन एजुकेशन का फायदा होगा। अगर आप ये चीज किसी और को समझा पाओ तब तुम शाहरुख खान हो। इज दैट क्लियर? मैंने वापस बुलाया अपने 2 बंदों को। अगर आपको स्केलर स्पेलिंग, समीर सर के स्पेलिंग बेकार हैं, स्केलर्स अगर नहीं समझ आया तो बता देना, अगर समझ आ गया तो डबल टिक मारना, अगर नहीं समझ आया प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। मैं एक ही चीज को बार बार बोलता हूँ, इतना बोर कर देता हूँ, बंदा दुखी हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जय माता दी। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज सर ने जो हमें पढ़ाई, दैट इज मम्मी स्केलर पढ़ाया, मम्मी सर ने हमें वेक्टर पढ़ाया। हमारे नॉलेज ट्री में 4 फ्रूट्स, 2 और 2 4 फ्रूट्स आ गए। इज दैट क्लियर? अब सिंपल सी बात समझना, सिंपल। इस ट्री को भी आगे बढ़ाऊंगा, स्केलर और वेक्टर कराया। अब इंडिविजुअली मम्मी एक बात याद रख लेना कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन पे या तो स्टैंप लगती है स्केलर्स की या स्टैंप लगती है वेक्टर्स की। या तो वो स्केलर होते हैं या वो वेक्टर होते हैं, ये बात याद रख लेना। हर फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर है या तो वेक्टर है, ये चीज ध्यान में रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव। अब आगे आता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। कराने से पहले मैं कुछ टर्म्स कराना चाहूंगा। ये टर्म्स क्वांटिटीज नहीं है। दिस टर्म इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड क्या? मोशन पढ़ाया मम्मी सर ने। क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, देखते हैं। I'll explain you. What do you understand by the term rest? What do you understand by the term motion? These are very important terms, please, huh?
डिफरेंस नहीं करा रहा, मैं कंसेप्ट करा रहा हूं। उससे पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं। ब्रेक लेते ही देखिए मैं यूं हो गया, बिल्कुल आराम से बैठ गया, मुंह भी नहीं लाऊंगा। हिला। अब ये जो मैं रुक गया, दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। रेस्ट मतलब जब कुछ भी मूव ना करे। एक बच्चे से पूछा गया रेस्ट किसे बोलते हैं? जब भी कुछ भी मूव ना करे। मोशन किसको बोलते हैं? जब भी कुछ मूव करे। मगर हमेशा याद रख लेना, आप मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब का किसी के साथ रिलेशन होता है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जब आप रेस्ट पर होते हो, प्लीज इस टॉपिक को पहले समझो। व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट लव दिस पॉइंट। प्लीज, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, लेट्स से ये मार्कर रेस्ट पर है, मगर किसके कंपैरिजन में रेस्ट पर है? इस मार्कर के कंपैरिजन पे ये रेस्ट पर है। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना तो बढ़ेगा ना ही ये डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये रेस्ट पर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मार्कर्स आर गोइंग टू बी द सेम, इज गोइंग टू बी द सेम। जब दो बॉडीज रेस्ट पर होती हैं तो उन दोनों का आपस का डिस्टेंस ना बढ़ता है ना कम होता है। मगर जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं तो उन दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के कंपैरिजन में या तो बढ़ता जाता है या कम होता जाता है। ये मोशन है और ये रेस्ट है, ये भी मोशन है और ये रेस्ट है। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्ट? अ बॉडी इज said to be at rest. A body is, it does not changes its position. When it does not changes its position with respect to its surrounding objects, with respect to its surrounding objects, बिल्कुल आराम से ढंग से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। with respect to its surrounding objects taken as reference point, taken as reference point। आराम से, नहीं समझ आए तो पैसे वापस। A body is said to be at rest when its position does not changes with respect to its surrounding objects। जब आपकी पोजीशन आपके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ना बढ़े ना कम हो, ना आप किसी के पास जा रहे हो ना आप किसी से दूर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। अगर एक टेबल पे किताब पड़ी है, दैट किताब इट इज एट रेस्ट, और सिंस द किताब इज एट रेस्ट, सो द किताब का डिस्टेंस जो ऊपर वाली छत से है वो सेम रहेगा, किताब का डिस्टेंस साथ वाली दीवार से सेम रहेगा, किताब का डिस्टेंस सामने वाली दीवार से सेम रहेगा, जो है वो उतना ही रहेगा, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। दैट इज व्हाई द बुक इज एट रेस्ट। अब बात आती है मोशन की। मोशन की डेफिनेशन यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर मेरे साथ चलोगे तो प्रेम से बोलो जय माता दी, और अगर जय माता दी नहीं बोलना और जय माता दी बोल दिया है तो उसके बाद बोलो